भारत की परंपरा प्राचीन काल से ही ज्ञान के प्रति आग्रही रही है। ज्ञान की ये परंपरा श्रीमद् भगवत गीता में भी नहि ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम में विद्यते, किस भाव के साथ हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। अभी यहां पर नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर मिलन मराठी जी ने जो बातें कही, एक चैलेंज हम सबके सामने जरूर आया है, और वो आया है कि आज के इस डिजिटल युग में हम अधिकाधिक स्मार्टफोन में कैद होकर के रह गए हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले मनुष्य करता था, अब वहां उस स्थिति पर हम पहुंच रहे हैं जब टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल करने लग गया है, और हमें इससे बचना होगा। एक एवरेज युवा के 24 घंटे के कार्यक्रमों को अगर हम देखते हैं तो लगभग उसके 6 घंटे अपने स्मार्टफोन पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यतीत होते हैं। यानी वह अपने जीवन का एक चौथाई हिस्सा वह अगर किसी सार्थक प्रयास के लिए लगाएं तो उसके लिए भी, उसके स्वास्थ्य के लिए भी और समाज और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी हो सकता है। और यही कारण है अच्छा लेखन, उन अच्छे लेखकों की कृतियों के प्रति आम जनमानस का जो रुझान होना चाहिए, उस रुझान में कमी देखने को मिली है। हमें फिर से ऐसी कालजयी रचना को आगे बढ़ाने के लिए लेखकों को भी प्रोत्साहित करना होगा और साथ साथ पाठकों को भी उसके प्रति जोड़ने के लिए तैयार होना होगा। और इसीलिए मैंने अभी कुछ देर पहले जब हम लोग यहां पर बच्चों के साथ मेरा संवाद चल रहा था तो मैंने उनसे यही कहा, प्रयास होना चाहिए परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ कुछ ऐसी रचनात्मक पुस्तकों को भी हम बच्चों को दें जो उसके मन में एक नई भावना का जागरण कर सके। याद रखना, भारत की जो परंपरा थी मूल रूप से वह श्रुति परंपरा थी, श्रवण की परंपरा थी। एक कालखंड के बाद हमारे ऋषि परंपरा को इस बात का एहसास हुआ होगा कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जब लोग इस परंपरा के प्रति उतना आग्रही न बन पाए, तो यही लखनऊ के पास सीतापुर के नैमिषारण्य में भारत की पूरी वैदिक ज्ञान की परंपरा को हजारों ऋषि मुनियों ने अपने चिंतन से, अपने मनन से एक लिपिबद्ध स्वरूप दिया था, और नैमिषारण्य एक तीर्थ के रूप में विकसित हुआ। आप याद करिए, भारत की वैदिक ज्ञान की परंपरा को जिस भूमि पर लिपिबद्ध किया गया वो आज हमारे लिए एक तीर्थ बन गया। लेकिन एक लेखक अच्छी कालजयी रचना देता है तो हम उसके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त नहीं कर पाते। उसकी कृति को घर घर तक पहुंचाने का जो कार्य होना चाहिए वह हम लोग करने में कोताही बरतते हैं। भारत की परंपरा तो इसके साथ जुड़ी रही है। हमारे यहां श्रवण, मनन और निधिध्यासन की एक परंपरा रही है, यानी सुनना, फिर उसका मनन करना और फिर उसका जो अच्छा है उसको अपने जीवन में आचरित भी करना। इस महान परंपरा के हम वारिस हैं, और उस परंपरा को विस्मृत करके हम लोग जिस डिजिटल युग की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग हम करें
ये अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल करने लग जाए और हम टेक्नोलॉजी के दास बन जाएं, यह किसी भी देश और समाज के लिए अच्छा नहीं है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, और वह बात उन्होंने कही कि व्हेन सिटीजन्स रीड द कंट्री लीड्स, यानी जब लोग पढ़ते हैं तो देश बढ़ता है, आगे बढ़ता है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए ही हम सबको उन कृतियों की ओर जाना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश तो इस दिशा से बहुत सौभाग्यशाली है कि हम लोगों ने आम जनमानस की सुविधा के लिए वैदिक संस्कृत को व्यवहारिक संस्कृत में देने के लिए महर्षि वाल्मीकि उत्तर प्रदेश की धरती में पैदा हुए और उन्होंने रामायण जैसी कालजयी रचना, दुनिया का पहला महाकाव्य उन्होंने रामायण के माध्यम से दिया था। समय के अनुरूप जब लोगों को लगा कि नहीं, अब संस्कृत के अलावा और भी व्यवहारिक चीज आनी चाहिए, तुलसीदास जी के बारे में कहते हैं कि तुलसीदास जी ने जब रामायण की रचना संस्कृत में करनी प्रारंभ की तो जितना लिखते थे उतना गायब हो जाता था। बाद में कहते हैं कि बजरंगबली ने उन्हें दर्शन देकर के उनसे कहा कि नहीं, इसको स्थानीय भाषा में रचिए, और तब उन्होंने रामचरितमानस को अवधी में रचा था। आज आप देखते होंगे अवधी में रामचरितमानस घर घर में गाई जाती है। और आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे गोमती पुस्तक महोत्सव कार्यक्रम में, उन्होंने वहां जाकर के उद्घाटन किया। रामचरितमानस घर घर में गाई जाती है, घर घर में उसका वाचन होता है। हम लोग उस परंपरा के वारिस हैं जहां सामान्य दिनों की बात तो दूर, युद्ध भूमि में भी जब दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हों तब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रचा जाता है, और श्रीमद् भगवत गीता के रूप में वह आज भी 5000 वर्षों से हम सब के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र हो गया। आज भी कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा, नहीं होगा कि जो कुरुक्षेत्र जाकर के वहां पर उस कूप में स्नान करने की इच्छा न रखता हो। यानी उस महान परंपरा के हम वारिस हैं, और वह महान परंपरा आज अपनी पुस्तकों से भाग रहा है। और यही कारण है कि हम डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी के कितने दास हो चुके हैं कि आज बच्चों को गिनती नहीं आती, टेबल नहीं आदत उनको आती है। अगर कुछ आप उनको जोड़ने के लिए दे देंगे तो वो कहेगा कि साहब मैं थोड़ा कैलकुलेटर देख लूं, अपना स्मार्टफोन निकाल लूं।